इसने मेरे मर्म को जान लिया, लेकिन न जाने कौन सा मर्म जाना भाई। लेकिन आज मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके यहाँ क्या चल रहा है। सुनता ही नहीं, मैं कुछ भी कहूँ उल्टा पहाड़ा बढ़ाने लगता है, बड़ी अटपटी बातें कर रहा है भाई। क्या चक्कर है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जानना चाहता हूँ कि बेटा ठाने तूने क्या ये है पानी, क्या चल रहा है? अरे हमें भी तो बता। ठाने तूने कैसी ये ठानी, क्यों करता है तू मनमानी, क्यों करता है तू नादान, क्यों करता है तू मनमानी, देखो सरकार, आज बहुजन को एक दूसरे से काम है। कैसे? पूजा ही इबादत है, बिल्कुल है, इबादत ही ये पूजा है। मुझे तेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है, क्योंकि काम दोनों का हमारा अकेला नहीं। हम गंगा पार कर तो ये भाव से पार कर, इनको पार करने को काम, हम पार करने को काम। काम दोनों का है खानदानी, हमारे पुरखन से होता। काम दोनों का है खानदानी, तुम जानी और हम जाने। मुझे आपकी वार्ता सुनकर ऐसा लगा कि तुम जानते सब कुछ हो, मानते कुछ नहीं। इसलिए भाई दो ही क्रम अपनाए हैं, दो क्रम अपनाए हैं। पहला क्रम तो आदत से मजबूर, और दूसरा क्रम हम नहीं सुधरेंगे। दो क्रम अपनाए हैं। क्यों? इन्हें देखकर, उनकी बातें सुनकर कैसा लगता है? मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती पर रहे बैल के। क्यों? क्योंकि जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है। बोले दोनों को काम है। बताओ मैं व्यर्थ में कब से चिल्ला रहा हूँ कि आप मेरा काम बना दो, हम तुम्हारा। क्यों? क्योंकि संसार काम के चक्कर में है, काम बड़ा प्रबल है। सब चाहते हैं कि हमारा काम बन जाए, उसी बात हम चाहते हैं कि हमारा काम, तुम हमारा काम बना दो, हम तुम्हारा काम बना देंगे। लेकिन वार्ता सुनकर मुझे ऐसा लगा, हमने कहा हम गंगा पार जाना चाहते हैं। बोले काम दोनों का है खानदानी, हम तुम्हें गंगा पार तब करेंगे जब आप हमें पहले भाव से। कहां से? तो ये आपकी भूल है कि बेटा भाव सागर से पार करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। परमात्मा का कथन है क्या? भाव सागर चाहे पार जो पावा। आप ही क्या, संसार का कोई भी प्राणी यदि भाव सागर से पार जाना चाहता हो तो भाव सागर से पार परमात्मा नहीं करता। भाव सागर से पार व्यक्ति हो कैसे जाता है? उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। भाव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताका है दृढ़ नावा। राम रूपी कथा भाव सागर से पार जाने के लिए नाव है। व्यक्ति राम जी की कथा में मन लगा ले, भाव सागर से
पार हो जाएगा। कथा था तो कुछ सुनी नहीं है, भव सागर से पार कर दो है। सरकार आपकी बात, राम कथा सुनो। पार हो जाओगे भव सागर। राम कथा सुनो भाई, जिसके यहाँ राम आ जाए वो राम की कथा सुनेगा क्यों? समझो ये स्थिति है। सुनेगा कोई? और सुनो, राम कथा सुनने वाला सुनाने वाला तो हो कोई, सुनाने वाला राम कृपा सुनाने वाला हो कोई। राम कथा क्यों? राम की कथा सुनाने वाले कब मिलते हैं ये भी सुन लो। साधारण में नहीं मिल जाते, ढूंढने जाओ सब जगह नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? बोले संत विशुद्ध मिले पर ते ही। कब? राम कृपा कर चितवा जेही। जब राम जी कृपा करेंगे तब मिलेंगे संत, तब सुनेंगे कथा। और कथा की तो ऐसी बात सरकार हम सुन लें। अबे आप और देखो, हम चाय का रहे, हम अकेले नहीं चाय चाह रहे, हम ऐसे स्वार्थी नहीं हैं। हम बार बार कह रहे और को लगो हमारे संगे। देखिए केवल राज, पुत्र का कर्तव्य ही यही है कि अपने पूर्वजों का उद्धार करना। सुनिए तो, आपने भव सागर से पार जाना चाहा, मैंने सरल सा उपाय बता दिया कि राम जी की कथा में मन लगा ले व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा। अब आप किसको किसको ले जाना चाहते हैं भव सागर से पार? तो मैं आपको बता दूं, जो कछु रुचि करी हो मन माही। व्यक्ति की लालसा सच्ची होनी चाहिए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। राम कृपा कछु दुर्लभ ना। चलो आप ऐसा कह दो भाई, आप बदलो ना, ना जो है वही। तो क्या मैं झूठ या गलत कह रहा हूँ? नहीं। आपके लिए राम कृपा, मेरे लिए हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। बस व्यक्ति की इच्छा, लालसा, अनुराग परमात्मा के प्रति सच्चा होना चाहिए। हेलो, और इसी क्रम में 50 रुपया टक्कर सिंह सरसा दोगड़ी, 20 रुपया पॉपकॉर्न मशीन उड़गांव राम जी के और केवल जी के संवाद पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हरि प्रसाद में आपका मन नहीं भरा तो मैं ये कह दूं, क्या राम सदा सेवक रुचि राखी। सही है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराण सब साक्षी ये गवाही के लिए। अब ये तो गवाही में दे दी आपने, बहुत अच्छी बात है। तुम कुछ करो तो करने के लिए खड़े, क्योंकि तुम जो आए तुम जो आए पार जाने के लिए, तुम जो आए हम तो गंगा तट पर आपके लिए आए हैं और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरा काम बना दो, मैं आपका काम बना दूंगा। हम तो आए पार जाने के जीवन की मेरी बड़ी है कथा। लेकिन आज सरकार समझो कह रहा हूं, पार करो तो पार पापे हो,
जो आए अब जो आए फिर न जाने के लिए अब समझ गया कि तुम अब तक पार क्यों नहीं हो पाए। अपने ही कथा और व्यथा में फंसे हो पूरी तरह से। सरकार सुनो तो, आगे बढ़ो। अपनी ही कथा में लगे हो, परमात्मा का कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तो तुम पार हो कैसे? क्योंकि माला मुंह से लड़ पड़ी, माला मुंह से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह, मोह माया से फेर ले तो राम मिलावा। तुम ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, इसमें लगे रहे, अब पार क्या सरकार? मोह माया से फेर ले तो राम मिलावा। देख ले, देखो कितने सरल तरीका से कह दी। माया, जब माया ही तो तुम्हारी नचा रही संसार को, समझो तो माया ही है, इसमें भी हमारा दोष है। हाँ देखो कहाँ भी है, क्या छूटे न राम कृपा बिन, आपकी कृपा के बिना माया का कोई काट नहीं। छूटे न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद हो। यदि इसके अलावा देखो, तुम हम जीवन की बात कर रहे हैं, अरे शिव चतुरानंद जाए डरा, तुम्हारे शंकर भगवान, विष्णु भगवान सभी जगह डराओ तुम माया को। तो माया इतनी प्रबल है सरकार, बस तो काऊ को बस नहीं है। सुनिए तो क्या, और इसी क्रम में 20 रुपया रामजी सिंह मेंबर और 20 रुपया राजू की माता जी की ओर से प्रदान हुए, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। देखिए केवट, आज मानता हूँ कि माया बड़ी प्रबल होती है, लेकिन मैंने तो ऐसा भी सुना है, माया में लिप्त रहकर भी व्यक्ति परमात्मा का भजन कर सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है। क्योंकि मैंने सुना काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन सब परिहर परमात्मा ही भजन भजन वे। काम क्रोध मद लोभ में लिप्त होकर भी व्यक्ति परमात्मा को भज सकता है। नहीं सरकार, तुम भी भले ऐसी है कि ये तो सिद्धांत दिया है आपने कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यदि इस पंथ में नहीं जाना चाहता है तो सब परिहर इनका परित्याग कर दो। करें कैसे? जब बताओ परिहरी कैसे? परित्याग तो क्योंकि कहा है माया के बारे में, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सो। अब छोड़ो सरकार, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बड़ी आध्यात्मिक। जब बताओ कहां से आए, को हो, कहां जा रहे, लगाओ समझो। वही क्रम है, हम नहीं सुधरेंगे, तुम चाहे जितना सुधारने का प्रयास करो। कहो भाई कहो, कि तुम रोता है गुनाह और मुंह से मांग रहे नाव। अति सुंदर, बोले नाव ले आओ। नाव तो कौन नहीं मांगी, जब कहीं पार करती हो बहुत सुंदर। जी, नाव ही मांग रहे, कोई विशेष है? यहीं से तो शंका जन्म लेती है कि तुम रोता है गुनाह और मुंह से मांग रहे नाव, तो नाव गाँव अपनों बताइए। सरकार तो सुने के बेटा, राम लक्ष्मण है, मेरा नाम राम, और जो माता गंगा के सानिध्य में वो मेरा छोटा भैया लक्ष्मण के बेटा। राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण है, राम राम लक्ष्मण है, राम राम लक्ष्मण है।
की बात है, जिसे मन भर के बाद पार भाई दिखाओ की चीज लेने जाओ तो जाको मन हुए तो दे दे, नहीं हुए तो नहीं दे। अब हमारा देखो क्या हाल है क्या कि तुमसे मन मेरा भरत नैया, लेकिन क्यों? क्या बता दें, ए नऊ को कर दो या जा कहे, अरे ए नऊ को कर दो क्या हमरी तुम काहे सुनत नैया, या तुमसे मन मेरो भरत नैया, जाते हम कर नैया नैया। तुमने क्या करो, क्या किया? कि तुमने अरे क्या किया भाई? देखो जब ब्याह हो बना बना दूल्हा, कहा है दूल्हा के बारे में कि बनरा बनरा सबका है और बिगड़ा का है ना खूब, और बिगर भाई दिन चुको तो जा दिन बनरा खजूर धरोगा 99 को चक्कर चालू, खेते चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, बाजार चले जाओ, दिन में अति दारुण दुखद जब माया रूपी नार बोलू से फिर जा, तो इनने क्या करो हमारे तुम्हारे संगे, इन्हीं की कृपा से तो भी आओ। तुमने बना बना के बनरा तारो जग भर मानो रे, क्योंकि मैंने तो सुना है राम भगत की और मणिबस जाके दुख लवलेश न सपने ताके उसके तो जीवन में दुखों से दूर दराज तक संबंध नहीं, जिसके हृदय में राम रूपी भक्ति का निवास है। और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, ये अटपटे बहनों के बाण ना चलाओ, मान जाओ, सुधर जाओ। तुमसे मेरा निवेदन है क्या बना कर तो ये बातें बना रहे हो अटपटी ना बनाओ, अभी समय है, सुधर जाओ, समय रहते यदि सुधर गए तो अच्छी बात है। आपसे कहना है क्या बना कर तो ख्याल करो आज लग रही है, लेकिन सुनो तुमने खूब करी मनमानी, क्या किया हमने, क्या किया? का परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, सुनना भाई, जो मन भाव करो तुम सोई, तो तुमने खूब करी मनमानी, एड़ी सो चुटिया लो पानी, जा देखो तब पानी पानी मर गए बच्चे, देख रहे तुम चालन में किसान करमन को रो जेठ मासन में पानी, चौमासन में नैया, चौमासन में ऊपर को देख रहे कितने बरस रहो। तुमने खूब करी मनमानी, एड़ी सो चुटिया लो पानी, जा देखो तब पानी पानी। लेकिन आज बता रहे क्या? आज बता रहे आज चल है, आज चल है तुम्हारा मनमानी, तुम जानी के चलो भाई, हमारी चले अथवा ना चले तुम्हारी दौड़ती रहे, हम तो तुम्हारी
तुम्हारी दौड़ है, बस तुम्हारी दौड़ने में खुश है। क्यों कहा जा रहा है प्रभु, क्या कहा आपने, प्रभु स्वतंत्र ना सर पर कोई। और देखिए, मेरे विचार से परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, मेरे विचार से। अब आप जो भी उन पर कहो, क्योंकि परमात्मा की सत्ता पर दोष लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। या ये कहो परमात्मा ने कभी किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो सुना है कि जो व्यक्ति परमात्मा पर आश्रित रहता है, परमात्मा को मानता है, परमात्मा उसकी रक्षा कैसे करता है, करहूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मातारी। और माँ से बढ़कर प्रेम। देखो संसार के समस्त प्राणी एक दूसरे से प्रेम किया करते हैं, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ रहता है। मात्र माँ का ही प्रेम ऐसा होता है, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। और परमात्मा अपने भक्त की रक्षा माँ बनकर करता है। अब तुमने कहा परमात्मा तो मनमानी करता है। ईश्वर की सत्ता पर दोष लगाने का किसी को अधिकार नहीं, और जो लगाता है सरकार सुनो तो, एक बात सुन लो, सुनो तो, सुनो, ये बातों से काम नहीं चलता। मैंने आधार से पढ़ा है, ऐसा ही कोई आधार पढ़ के सुनाओ तब इनकी समझ में आए। बात पढ़ता से काम नहीं चलता। चलो लो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुन लो, सुना सुना और सुना। जो भी व्यक्ति परमात्मा की सत्ता पर दोष लगाता है, सो परित्र दुख पावही, उसे दुख मिलता है। सो परित्र दुख पावही, सिर धुन धुन बसता काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। कब इसके पीछे जाओ और थोड़ा बोलो बोलो। हम क्यों जाएं? अरे तुम्हें जहाँ से, यदि तुम ये गलत कहा मैंने, अब आप बताइए गलत कहा। मैंने जो पढ़ा है कि राम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाए करो तुम सोई। यदि मैंने ये बना करके कहा हो, अपनी तरफ से कहा हो, तो आपका व्याख्यान सही है। देखिए बेटा, आप क्रोधातुर ना नहीं, हेलो, हम तो अटपटे बोल हैं, हमारे बारे में लिखो है। सुनिए तो, आप अटपटे के बेटा, आप अटपटे बोलते रहे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपके ये अटपटे बयान बड़े प्रेम से, श्रद्धा से लपेट भी रहा हूँ, सब सुन रहे हैं। आपको सुधारने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि मेरा भक्त सुधर जाए। अब तुम सुधरो या न सुधरो। अब जैसे कि तुमने कहा प्रभु स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सिद्धांत है या किसी का चरित्र? चरित्र से ही तो सिद्धांत निकलता है सरकार, कोई अलग से नहीं लिखे जाते सिद्धांत। बोलो बोलो, ये कहा किसने? किसी ने कहा हो ना 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 ना, क्यों? ये कहने की बात नहीं, ये यहाँ तुम्हारे लिए प्रमाणित है बात। सुनिए तो, नहीं सुनना क्या है, जो सही है वो सही है। मैं या तो कोई है ही नहीं, मैं हाथ उठाकर स्वीकार रहा हूँ कि ये बात सही है। तो फिर बस अब आगे बात करना क्या है? सुनो तो, क्या? तो तुम ये कह दो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ नहीं, आप पढ़ रहे अपने हिसाब से, ऐसा होता है। हमें सांसारिक प्राणी, हमने जो सुना सो कह दिया, आप परमात्मा ही। अब देखो और बता दें, और सुनो तो, जो तुम्हारी ये तमाम बातें हैं, इन बातों में आज केवल फंसने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ संत बात, और अंतिम बात कह रहा हूँ। ज्यादा बोलने वाला तो फिर बेकार ही होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि सुन लो मेरे ज्ञानी ध्यानी बात कहूँ कि आज पुराण हमने अपने मन में ठानी। क्या सूरत पृथ्वी बड़ी सुहानी लगती है, कितनी लासान, आज करूंगा अपने मन की बात। क्या मेहरिया मेनवा मेहरिया तुझी जो पाएंगे, रात दिन आंसू बहाएंगे। मेहरिया देखिए, मैं आपकी वाणी का हृदय से स्वागत करता हूँ। राम कीन बहु भांति निहोरे, और निहोरे भी कर रहा हूँ तुम्हारे की मान जाओ, पार कर दो, लेकिन तुम नहीं मानोगे। ये जो तुमने कहा प्रभु स्वतंत्र ना सिर पर कोई, ये किसने कहा? तुम्हारे भक्त ने, हमारे भक्त ने कहा ना। परम प्रिय भक्त, सबसे ज्यादा प्रिय है भक्त।
अपना भक्त की बात झूठी होती है। सुनिए तो, मैं कब कह रहा हूँ झूठी होगी? फिर? ये तो तुम अपने तरफ से लगाए हो। नहीं तुम आप स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए अरे सुनो तो, हमने स्वीकार किया ना। फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं जब सुनिए स्वीकार कर लिया। तो, मेरे भक्त ने क्या कहा, एक क्षण रुकिए। मेरे भक्त ने क्या कहा, यही विद होए नाथ हित मोरा। मेरा भक्त क्या चाहता था, अपना हित, और परमात्मा ने उसका क्या किया, यही विद होए परम हित नहीं क्या किया, परम हित किया अपने भक्त का। और तुम कहते हो प्रभु स्वतंत्र। तो ये नहीं कहा, ठीक भैया, ये नहीं कहा ये रामायण चौपाई काट देना। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा हूँ जैसे मान भी रहे हो, नहीं मानेंगे भाई। तुम्हारी मान, तुम्हारे दत्ता की मान पन्हारो है। देखिए आज इनको जो हाल है। अरे सुनिए तो, आप समझने का प्रयास तो कीजिए। क्या समझे? या आप ये कह दो, जो आप कह रहे हो प्रभु स्वतंत्र, मतलब वो जो करते हैं अपने मन से करते हैं। या आप ये कह दो कि परमात्मा ने अपने भक्त का अनहित किया, तो मैं तुम्हें मान जाऊं। मैं क्या कह दूं भैया? नहीं अरे